गलत है कि किसी के घर पे इस प्रकार से तोड़ फोड़ मचाना, मारपीट करना, ये बहुत गलत है। प्रोसेस है नहीं कोई, हम लूट पाट बदमाश हम है नहीं, तो डर किस चीज़ का? क्यों डरेंगे हम किसी से फालतू में? अगर आप जिम्मेदार तो छात्र नेता ही है ना। छात्र नेता जिम्मेदार है, तो हम कह ही रहे हैं, सरेआम मंच पे कह रहे हैं कि छात्र नेताओं ने मर्यादा को भंग किया, छात्र नेताओं की को, तो अब वही जिम्मेदार होंगे उसके। तो छात्र नेताओं की गलती इसके अंदर। हम खड़े हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, और राजस्थान यूनिवर्सिटी इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। जिस तरीके से लगातार घटनाएं यहाँ से निकल कर आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए अच्छे संकेत नहीं कहे जा सकते। छात्र राजनीति में अक्सर ऐसा देखा गया है कि छात्र पढ़ाई पे ध्यान दें, लेकिन जिस तरीके की यहाँ राजनीति हो रही है वो प्रदेश भर के लिए अलग संकेत देती है। हमारे साथ विनोद जी भुदोली हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। वो आज किस बात को लेकर यहाँ आए हैं और किन मांगों को लेकर अपना धरना दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी में जो हालात बने हुए हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? राजस्थान यूनिवर्सिटी के हालात सबसे बेहतर हालात हैं। हालात दुर्दशा जो है ना बिल्कुल ख़राब हो गई। यहाँ के जो स्तर है ना वो भी गिर गया। नेतागिरी का स्तर हो, चाहे वो शिक्षा के स्तर की बात हो, चाहे यहाँ की व्यवस्थाओं का स्तर हो, सारे के सारे गिर गए। और इसको अब सही स्थिति में लाने के लिए छात्र जो है, उसके लिए जिम्मेदार तो छात्र नेता ही है ना। छात्र नेता जिम्मेदार है, तो हम कह ही रहे हैं, सरेआम मंच पे कह रहे हैं कि छात्र नेताओं ने मर्यादा को भंग किया, छात्र नेताओं की को, तो अब वही जिम्मेदार होंगे उसके। तो छात्र नेताओं की गलती है इसके अंदर तो पूरी की पूरी। अब आप जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हो वो किन मांगों को लेकर कर रहे हो? हमारी 11 सूत्रीय मांगे हैं। एक तो सबसे पहला मुद्दा हमारा है कि बालिका जो सुरक्षा है, लड़कियों की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित होनी चाहिए, छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। नहीं, छात्रों की बात कर रहे हो। कल झुंझुनू जिले में छात्र नेता के घर जिस तरीके का आतंक मचाया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन भी जिम्मेदार है, प्रशासन की लापरवाही भी है। और कहीं ना कहीं अब उनके बारे में तो आप सब जानते हो, घटना क्या हुई थी, वो सारी घटनाओं को जानते हो आप। उनका खुलासा मैं मेरे मुँह से नहीं करना चाहता। बाकी इसमें ये गलत है कि किसी के घर पे इस प्रकार से तोड़ फोड़ मचाना, मारपीट करना, ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिन्होंने किया, मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ से मैं तो राजस्थान विश्वविद्यालय से यही कहना चाहता हूँ कि जिन भी बदमाशों ने ये घटना को अंजाम दिया है, उन बदमाशों को जो है उनको लंबे समय के लिए ताड़ियों के अंदर डालना चाहिए, जेल की सलाखों के भीतर उनको डालना चाहिए, ताकि दोबारा ऐसा नहीं हो। एक छात्रा जो नेता है उसके घर पे इस प्रकार का, अब छात्रों को तो ये समाज सेवा का काम है, छात्रों को तो बच्चों की सेवा का काम है। तो कहीं एक पक्ष की बात आती है, कहीं विपक्ष की बात आती है, तो इसके ऊपर ज़्यादा वो बवंडर नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको डर नहीं लगता, जिस तरीके की आप बात कहते हैं, जिस तरीके से प्रशासन को चेतावनी देते हैं, उससे जिस तरीके से झुंझुनू जिले में राकेश झाझड़िया की निर्मम हत्या कर दी गई थी, वो भी एक छात्र नेता थे, आप भी छात्र नेता हो। देखो, इसमें डरने की क्या बात है, जब हमारा काम ही यही है। जैसे एक आर्मी का जवान होता है, उससे प्रेरणा हमें लेनी चाहिए। अगर वो ये सोचेगा कि मुझे डर लगता है, तो फिर देश की सेवा कौन करेगा, उन्हें सीमा पे कौन खड़ा होगा? इसलिए हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इन चीज़ों से डरते नहीं, क्योंकि हमारा कर्म है, यही हमारा धर्म है। और हम सदैव हम सत्यता के साथ हैं, नीतियों के साथ हैं और विचारों के साथ हैं। संविधान की जो विचारधारा है उसके साथ हैं, हम उनको मानने वाले भी हैं। और बाकी इनके अलावा हमारा कोई जो इलीगल कोई प्रोसेस है नहीं, कोई हम लूट पाट बदमाश हम है नहीं, तो डर किस चीज़ का? क्यों डरेंगे हम किसी से फालतू में? अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है विश्वविद्यालय प्रशासन से, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्या रणनीति? हमने कई बार प्रयास कर लिए, ज्ञापन खूब दे लिए, पद यात्रा गांधीवादी की तरीके से हमने कर ली, 140 किलोमीटर की तमाम हमने जो होते हैं इसके लिए रास्ते हमने अपनाए हैं। लेकिन अभी तक पता नहीं क्या चक्कर है, प्रशासन सोया हुआ है, सरकार सोई हुई है, हमारी मांगों पे कुछ सुनवाई नहीं हो रही। अगर ऐसा होता है तो कब तक चलेगा? हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठने की बात हमारी कमेटी से करेंगे और उसमें हम प्रयास करेंगे। इनका साफ जिस तरीके से राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा इनकी मांग अगर जल्द से जल्द नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन धरना देंगे और यहीं गेट के सामने ये बैठने के लिए मजबूर और बेबस हो जाएंगे।